आप सभी को मेरा नमस्ते, जय जिनेन्द्र, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम अध्याय 12 के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, किसी प्रतिरोधक के शिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए हैं। V और I के मान हमको ये दिए गए हैं। बोला V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर विभवांतर और धारा के जो मान दिए गए हैं इसके आधार पर हमको ग्राफ खींचना है। बोला ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो हमने x अक्ष पर विद्युत विभव वोल्ट में ले लिया। हमने मान लिया x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 वोल्ट है, मतलब ये 2 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट। यानी जो एक छोटा खाना होगा, हम जानते हैं यहाँ पर 10 छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, तो एक जो छोटा खाना होगा वो 0.2 वोल्ट को निरूपित करेगा। फिर हमने y अक्ष पर वैद्युत धारा ले लिए और हमने मान लिया एक बड़ा खाना वाला 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। अभी हमें आंकड़े दिए गए, इसके आधार पर हम ग्राफ खींचेंगे। बोला 0.5 एम्पियर धारा और 1.6 वोल्ट वोल्टेज है, तो x अक्ष पर 1.6 कितना होगा, 8 खाना हो जाएगा। तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 8वां खाना ये होगा और इस पर कितना या 0.5, तो 0.5 हमारा यहां पर हो जाएगा। x अक्ष पर 8वां खाना छोटे वाले खाना और y अक्ष पर चूंकि आधा एम्पियर 0.5 है तो यहां पर आ जाएगा। ये बहुत छोटा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करने के लिए इस तरह दिखा देते हैं। ये फिर 3.4, 2 और फिर 3.4 यानी 17वां खाना, 17 दूनी 34, 17वां खाना होगा, तो ये 15वां, 16वां, 17वां खाना और 1 एम्पियर है तो ये यहां पहुंच जाएगा। फिर 6.7 है, तो 7, 2 3 6, लगभग तीसरा और चौथा खाना होगा ना छोटे वाले, तो 6 हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे के हल्के बीच में रहेगा यहां पर, और कितना 2 एम्पियर है तो यहां पर आ जाएगा। फिर 10.2 है, 10.2 और धारा है 3 एम्पियर, तो 10.2, 10 ये और 0.2 यानी 1, 11, ये वाला एक खाना छोटा और चल देंगे तो यहां पर हो जाएगा। और ये 3 एम्पियर है तो ये हमारा यहां पर बिंदु आ जाएगा। 10 और एक खाना 0.2 को निरूपित कर रहा है छोटा वाला खाना, तो 10.2 यहां पर हो गया और यहां पर ये 3 एम्पियर हो गया। फिर 13.2, 12 और ये 13 होगा और 0.2 एक खाना और बढ़ जाएंगे और इसके आगे यहां पर। अब इनको मिलाता हुआ हम एक सरल रेखा खींच देंगे। सरल रेखा हम इस प्रकार खींचेंगे अधिकतम बिंदुओं से होकर जाए वो। अब हमें इन आंकड़ों के आधार पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर होता है V/I, तो यहां पर 2 बिंदु अंतर ले लेते हैं, यानी हो जाएगा VB माइनस VA अपॉन IB माइनस IA। तो हम ग्राफ पर कोई 2 बिंदु ले लेते हैं। हमने मान लो एक बिंदु यहां पर ले लिया, 10 पर ले लिया जब विभव 10 वोल्ट है, और एक बिंदु ले जब विभव 6 वोल्ट है यहां पर। तो ना B और A बिंदु लिए, विभव यहां पर 10 वोल्ट है तो VB का मान 10 माइनस यहां पर विभव 6 वोल्ट है बटे। अब यहां पर धारा ये कितनी है, इस वाले बिंदु पर 3 एम्पियर की धारा है तो यहां पर 3 लिख देंगे, माइनस यहां पर धारा ये हो जाएगी 1 एम्पियर की धारा और एक छोटा खाना 0.1 एम्पियर को निरूपित कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां खाना है यानी ये 1.8 हो जाएगा हमारा। 10 में 6 गए 4,
3 में 1.8 जाएंगे तो 1.2 आ जाएगा, 0.0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 40/12। 4 से काट देंगे, 4 धाम 40, 4 तिया 12, और जब 10 में 3 का भाग करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3.33 ओम। तो जो प्रतिरोध का मान निकलेगा वो हमारा 3.33 ओम निकल आएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के शुरू से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर, तो जो बैटरी का वोल्टेज है V का मान है वो हमको 12 वोल्ट दे रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जा रहा है। परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो विद्युत धारा I का मान है वो है 2.5 मिली एम्पियर, और हम जानते हैं 1 मिली एम्पियर और 10 की घात -3 होता है, तो हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए, यानी R का मान हमको ज्ञात करना है। और हम जानते हैं ओम के नियम से R बराबर होता है V/I, V बराबर IR, तो R बराबर हो जाएगा V/I। V का मान 12 है और I का मान है 2.5 गुणे 10 की घात -3। 0.0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 120/25। 10 की घात -3 ऊपर जो प्लस हो जाएगा, ये 120 होगा, सॉरी, तो 120/25। 25 चौक 100, 20 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, तो 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। या 10 की घात 3 किलो में चेंज हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 4.8 किलो ओम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, जो बैटरी का वोल्टेज दिया गया V का मान वो हमको 9 वोल्ट दिया गया है। तो 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो ये सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए। तो 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो सब श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए। हमें ध्यान रखना है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा समान होती है और विभव का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। और समांतर क्रम में ठीक इसका उल्टा होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज समान होता है जबकि बहने वाली धारा अलग अलग होती है। तो श्रेणी क्रम में है तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा कैसी होगी? समान होगी। हम एक चित्र बना के देखते हैं इसको। तो यहां पर जितने भी प्रतिरोध हैं वो सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 कुल 5 है तो 5 बार लिख देंगे, प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सभी का मान रख देंगे। R1 का मान 0.2 ओम, R2 का मान 0.3 ओम, R3 का मान 0.4 ओम, R4 का मान 0.5 ओम और इसका मान 12 ओम। 2 3 5 5 4 9 9 5 14 1.4 और 12 में जोड़ेंगे 1.4 तो हो जाएगा 13.4 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध 13.4 ओम निकल आया। वोल्टेज हमको 9 वोल्ट दिया गया है तो परिपथ में प्रवाहित धारा निकाल लेते हैं। I बराबर तो V/R। V का मान 9 वोल्ट है, R का मान 13.4 ओम है। 0.0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 90/134। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 45। 2 छक्का बात है 1 बचा, 2 सत्ते 14 और जब 45 में 67 का भाग करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.67 एम्पियर। फिर हमसे कह रहा 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी?
ये सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रवाहित धारा का मान समान होता है। यहां से जो धारा चलेगी वो सभी में होके जाएगी। तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सभी जगह 0.67 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अतः 12 ओम के प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा होगी वो 0.67 एम्पियर होगी। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा समान होती है। अलग क्या होता है, वह विभवांतर या वोल्टेज होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभव अलग अलग होता है, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में होती है। तो 12 ओम के प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा बराबर 0.67 एम्पियर। क्वेश्चन 10वां कह रहा है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को, तो जो प्रतिरोध R का मान है वो हमको 176 ओम दे रहा है और इसी तरह के कितने मान लो N प्रतिरोध है ना, को पाश क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जो विभव V का मान दे रहा है वो हमको 220 वोल्ट दे रहा है। $220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो जो विद्युत धारा I का मान है वो हमारा 5 एम्पियर है। तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जा रहा है। चूंकि प्रतिरोधों को समांतर या पाश क्रम में संयोजित किया जा रहा है और समांतर का तुल्य प्रतिरोध हमने आरपी मान लिया पैरेलल में, तो ये R1 अपॉन R, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 कितनी बार होगा पता नहीं, तो n बार मान लेते हैं। तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितनी बार हो जाएगा, प्लस n बार हो जाएगी हमारा। यानी इसको लिख सकते हैं n बार है, जैसे 1 अपॉन R प्लस 1 2 अपॉन R हो जाएगा, ये 3 अपॉन R हो जाएगा, तो n बार के n अपॉन R हो जाएगा 1 अपॉन RP बराबर। अब हमें RP का मान पता करना कितना है। R का मान तुमको दिया गया है 220 वोल्ट का विद्युत स्रोत है और 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो जब हम प्रतिरोधों को पाश क्रम में जोड़ चुके हों, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। तो यहां तुल्य प्रतिरोध RP बराबर हो जाएगा V अपॉन I और V का मान 220 है, I का मान 5 है, तो 5 चौक 20, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 5 चौक 20, 44 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध कितना 44 ओम है। मान रख देते यहां पर हम, तो 1/44 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है और R का मान 176 दिया गया है, तो n बराबर हो जाएगा हमारा, n का 176 ऊपर जाएगा तो 176/44 और जब भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो प्रतिरोधों की जो संख्या हो जाएगी वो हमारी 4 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो और 4 ओम है। हमें 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए, ये 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। यदि हम तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो 6 प्लस 6 प्लस 6 18 ओम हो जाएगा। यानी जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, अधिकतम हो जाता है। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो 3/6 यानी 1/2, तो R का मान 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सबसे कम हो जाता है। तो यहां पर 9 ओम और 4 ओम है, यानी 2 और 18 के बीच में है, यानी ये मिश्रित क्रम में जोड़े गए हैं। तो पहले कितना है 9 ओम,
यदि हम प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे, 6 ओम 6 ओम के प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में ले लिए और फिर उसके साथ श्रेणी क्रम में ले लिया, देखते हैं कितना निकलता है। अब 6 ओम और 6 ओम, ये मान लो प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3 है। तो 6 ओम 6 ओम के प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में जुड़े, तब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/R' मान लिया, तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 समांतर क्रम में, तो हो जाएगा 1/R1 का मान 6 प्लस 1/6, तो 1/6 1/6, ये 2/6 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6 1/3, तो 1/R' का मान 1/3 है, तो R' का मान दोनों को पलट देंगे तो 3/1 यानी 3 हो जाएगा। अब हमारा नया चित्र बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 3 ओम हो गया। इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध प्रयोग करेंगे और ये हमें पहले से दिया गया था। ये हमारा R' है, ये 3 ओम का है, और जो R3 है वो 6 ओम का है, क्योंकि इन दोनों तुल्य प्रतिरोध कितना निकला है हमारा, 3 ओम निकल आया। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R मान लिया, तो R वाला R1 प्लस R2 होता है, तो यहां पे R' है R1 की जगह और प्लस R3, तो 3 ओम प्लस 6 ओम बराबर हो जाएगा 9 ओम, और यही हमको तुल्य प्रतिरोध 9 ओम चाहिए था। यानी हमें जो चित्र को इस प्रकार संयोजित करना पड़ेगा, यानी प्रतिरोधों को जब हम इस प्रकार संयोजित करेंगे तब हमारा तुल्य प्रतिरोध 9 ओम निकलेगा। जब हमें तुल्य प्रतिरोध 4 ओम चाहिए तब हमें प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार संयोजित करना पड़ेगा कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है और इन दोनों के साथ ये परस्पर क्या है, समांतर क्रम में है ना। जैसे यहां से धारा चलेगी मान लो, तो इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, दोनों में बढ़ जाएगी, लेकिन जो धारा इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी। ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, हमें स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। तो 6 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तब तुल्य प्रतिरोध हमने R' मान लिया, तो R' बना क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 का मान भी 6 ओम है, R2 का मान भी 6 ओम है, तो 6 6 12 ओम। फिर एक नया चित्र बन जाएगा हमारा। अब इन दोनों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध प्रयोग करेंगे जिसका कुल प्रतिरोध कितना हो, 12 ओम हो, और नीचे वाला 6 ओम का ही है। तो ये हमारा हो गया 12 ओम का और नीचे वाला 6 ओम का है, ये हो गया हमारा R' और ये हमारा है R3। तो 12 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध कैसे समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, वो हमने R मान लिया, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, तो R1 की जगह R' हो गया और R2 की जगह R3 हो गया। मान रख देते हैं, 1/12 प्लस 1/6 लघुत्तम आ जाएगा हमारा 12, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 में एक जोड़ा 3/12, 3 एकम 3 चौके 12, 1/4, तो 1/R का मान 1/4 है, तो R बराबर 4/1 यानी 4 ओम। तब इस कंडीशन में हमारा जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो 4 ओम निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले, तो जो वोल्टेज दे रहा है V का मान वो 220 वोल्ट दे रहा है। बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है, यानी बहुत सारे बल्ब हैं और जिनका अनुमतांक कितना 10 वाट है, यानी कि वह वैद्युत शक्ति P का मान जो है वो हमको 10 वाट दिया गया है। क्योंकि वैद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। फिर कह रहे यदि 220 लाइन से अनुमत
अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है। इस लाइन से अधिकतम विद्युत धारा कितनी निकल रही है? 5 एम्पियर की निकल रही है, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकती है। तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पाश क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं? तो बहुत सारे बल्ब थे, तो उन बल्बों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक बल्ब की शक्ति दी गई है, परिपथ का वोल्टेज दिया गया है। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कि एक बल्ब कितनी विद्युत धारा लेता है। तो प्रत्येक बल्ब द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा, इसको हमने I1 मान लिया। तो हम जानते हैं P बराबर VI होता है, तो I बराबर P अपॉन V हो जाएगा। तो P अपॉन V, एक बल्ब की जो शक्ति है वो 10 वाट दी गई है। विद्युत लाइन की जो वोल्टता है वो 220 वोल्ट है। एक जो से एक जो कैंसिल हो जाएगा, 1/22 और विद्युत धारा का मतलब एम्पियर, यानी एक बल्ब के द्वारा उपयोग की जाने वाली जो विद्युत धारा है वो 1/22 एम्पियर है। और अधिकतम 5 एम्पियर धारा यूज की जा सकती है, मैक्सिमम है ये। तो हमें बहुत सारे बल्बों की संख्या याद करनी है। तो बहुत सारे बल्बों की संख्या कैसे निकल आएगी? इस अधिकतम धारा में से एक बल्ब के द्वारा प्रयोग की जाने वाली धारा का भाग कर देंगे तो बल्बों की संख्या हमको निकल आएगी। तो पाश क्रम में संयोजित बल्बों की संख्या I max बटा I1। I मैक्सिमम का मान 5 एम्पियर है और इसका मान 1/22 एम्पियर है। तो बटे के 22 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 22 और 22 पंचे 110 बल्ब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पाश क्रम में संयोजित बल्बों की संख्या 110 होगी।